साइकिल नहीं चलेगा। काहे का दिक्कत है साइकिल में? अरे दिक्कत बहुत है। का दिक्कत है? यही दिक्कत है कि जो रुपया बा गुंडागिरी करे, जो गरीब बा का कोई सुनवाई नहीं है। ओकर लड़की के मार दे, जान से मार दे, जलाए दे और कोई छड़काने कर दे। अरे साइकिल निशान, साइकिल निशान एकदम साइकिल जिंदाबाद। पंचर हो जाए उनका साइकिल, पंचर हो गई। पंचर हो गई साइकिल के लिए। हाँ उनका साइकिल पंचर हो गया। बुलडोजर वो तो पूरा चाप देगा बुलडोजर। भाई एक्सप्रेस बनवाए कहाँ, हम लोग तो देखे नहीं एक्सप्रेस को बनवाते हुए। हाँ यही देखे कि बंदा नदी का जो है विकास कर रहे थे, अमेरिका से घास मंगा के लगाए, ये सड़ेगी नहीं, 1 ही साल में सड़ गई। आ रहे हैं कोरोना में मर गया, पैदल चल चल के बसें नहीं चलाई योगी जी। नहीं सर, मैं भी कोरोना में बम्बई था, लेकिन मैं तो नहीं मरा। मैं भी तो था, मैं तो 3 साल से था। अखिलेश यादव के आने की कितनी संभावना है? वो बोल रहे हैं 400 सीट लेके हम वापस सरकार बना रहे हैं। हमारा समस्या तो 40 सीट भी नहीं निकलेगा उनका। इस बेल्ट में शायद 10 वोट उनको मिल जाए। जब अयोध्या कांड हुआ उस समय कौन था? मुलायम सरकार गोली चलवाए थे ना, उसको कहाँ आप भूल रहे हैं? लोग योगी को रोल मॉडल मान रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग योगी को रोल मॉडल मान रहे हैं। इनके जैसा हम अपना शासन चलाएंगे। दर्शन करने जा रहे थे भोलेनाथ का, तो गोबर पर से चढ़ के जा रहे थे। कचरा जो है आपके पैर में लग जाए, कहीं भी लग जाता था पैर कचरा का, तो उसका क्या प्रभाव है? अब तो देखिए एकदम साफ सुथरा। अखिलेश भी तो हिंदू हैं, बाकी ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। हिंदू नहीं है, कहीं किसी एंगल से हिंदू नहीं है, किसी एंगल से हिंदू नहीं है, वो किसी भी एंगल से हिंदू नहीं है। नहीं है, नकली वगैरह हाँ की बात अलग है। हिंदू नहीं है, मुसलमान काम करिए, कहा हिंदू हूँ किस बात का। कई काम अच्छा किए, सही महोत्सव करके हाँ डांस देखे अच्छे से, बस यही काम अच्छा हुआ उनके में। नहीं करवा रहे बेचारे। अब काहे नहीं करवा रहे सफाई महोत्सव? पैसा रही तुम करेंगे ना सरकार, मोदी सरकार। गमछा तुम लोग साइकिल के पहिने घूम पड़ेगा मोदी सरकार के, बम्पर पड़ेगा बनारस टूंगा। जैसे ही चुनाव आया इनको परशुराम याद आ गए, फिर राम जी याद आ गए, कृष्ण जी याद आ गए। अभी कुछ दिन में और कोई याद आएगा, तो बस चुनाव में याद आता है, उसके पहले कोई नहीं याद आता है। उसके पहले खाली हज हाउस दिखता है और खाली टोपी लगा के घूमना दिखता है। अखिलेश यादव तो 400 सीट लेके आ रहे हैं। के अखिलेश यादव वो अपनी जमानत बचाएं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। भाजपा के वोट दे, हैं? भाजपा के। और गमछा तो डालो साइकिल का। एटे का देत बा, हम ओढ़ा बदे तो का करी? ओढ़ा बदे देत हम का करी? साइकिल पर भी चढ़े और गमछा भी समाजवादी डाले और वोट दे भाजपा के। तुम लोग खेल करे दे रहो न खेला होता। अभी हम बनारस की शिवपुर विधानसभा के एक गांव चुप्पेपुर में मौजूद हैं। शिवपुर विधानसभा से इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा की तरफ से मंत्री अनिल राजभर मैदान में हैं। चुप्पेपुर गांव की बात करें या शिवपुर विधानसभा में लगभग 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें से सिर्फ राजभर और पटेल जातियों को मिलाकर ही 2.25 लाख की तादाद है। यानी कि ये 2 जातियां जिस ओर झुक जाती हैं, सरकार या विधायक कह लें, उसी का चुना जाता है। फिलहाल चुप्पेपुर गांव में हम शुरुआत में ही एक दुकान है वहां मौजूद हैं और एक भैया हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और माहौल परखने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश राजभर जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, गांव का नाम चुप्पेपुर क्यों पड़ा? सब लोग चुप रहते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चुप नहीं रहते हैं। ये तो इधर चुप्पेपुर है, इधर अहमदपुर है। ये बॉर्डर पर आप हैं, इसमें शिवपुर विधानसभा के बॉर्डर पर जी है। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ का इस बार चुनावी माहौल क्या है? इस बार तो चुनावी माहौल देखिए, वहीं सपा की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा चरम पर है। इसके लिए देखते हुए लोग, और किसान बेचारे देखिए सब परेशान है एकदम, खेतों के लेकर सब खेत का सब चर जा रहे हैं, नील गायें चर जा रही हैं, सांड चर जा रहे हैं। महंगाई का इतना चरम सीमा है कि क्या बताएं। मोदी जी ने कहा है कि 10 तारीख के बाद वो उन जानवरों का कुछ इंतजाम करेंगे। अभी गौशाला हैं, प्रबंधन ठीक नहीं, बोले हैं कुछ और करेंगे। सही बात है आपका, लेकिन देखिए जनता तो इस समय देख रही है ना। अब आप 10 के बाद करेंगे, अब क्या करेंगे उसके बाद तो हमको पता नहीं है अभी। अखिलेश यादव के समय में गुंडागर्दी का बहुत एक वो है आरोप कि बहुत ज़्यादा होती है। गुंडागर्दी तो किसी में भी रहता है, सब लोगों में रहता है, इनमें नहीं है, इनमें भी है, लेकिन इनका थोड़ा सा नज़रिया अलग है, उनमें नज़रिया थोड़ा अलग रहा, बस यही है, चलता है। अगर
अखिलेश यादव आते हैं और फिर से गुंडागर्दी बढ़ती है। अब जैसे एक योगी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि महिलाओं को हमने सुरक्षा दी है, तो ऐसा यहाँ भी लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? हमें तो नहीं लगता है बहुत। आए दिन पेपर में देखिए चलता ही रहता है, औरतों को लेकर काफ़ी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हर जगह कहीं दहेज के लिए है, तो कहीं रेप है, तो कहीं क्या है, नहीं है। पेपर में आप देखिए हमेशा निकलता रहता है रोज़। शिवानी राय, 5 साल से योगी जी का शासन है, हाँ। कैसा रहा इनका काम? मुझे तो मतलब किसी का भी शासन हो, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि इतना पढ़ लिख कर घर पे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। MA BA कर चुके हैं, कोई मतलब नहीं है बैठने का। जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, एज भी निकलता जा रहा है, क्या मतलब है? वैकेंसी इनके 5 साल शासनकाल में नहीं निकली। नहीं निकली। तो बोल रहे हैं कोरोना का थोड़ा सा इफेक्ट रहा। कोरोना का इफेक्ट रहा, तो 4 साल से 2018 में वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद वैकेंसी ही नहीं है। 2020 से तो कोरोना लगा है। महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के योगी जी अपनी पीठ ठोकते हैं, क्या सुरक्षा है महिलाओं की सुरक्षा अखिलेश की है, तुलना में? बिल्कुल है। उनके राज में तो सुरक्षा है। अखिलेश के समय में नहीं थी। उनके समय में मतलब जैसा जैसा माहौल है वैसा काम हो रहा है। अब उसमें कोई क्या कर सकता है, सब बढ़िया है। ये शिवपुरी विधानसभा है, यहाँ से इस बार किसकी सीट निकलती दिख रही है? समाजवादी पार्टी से अरविंद पटेल हैं, सॉरी अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, और अनिल पटेल हैं भाजपा से मंत्री। अनिल राजभर, हमें तो ओम प्रकाश राजभर की दिखा। साइकिल का माहौल। हाँ। कुछ फायदा मिला इनकी सरकार में 5 साल योगी जी की सरकार में? हाँ, पेंशन आवाला हमार पेंशन आमन लग कहत है कि पेंशन तो हमारा उतना बार। कब से आ रही? अरे भैया हमारा तो आवत बा, जब से हमारा आदमी इस पार भल बन तब से आवत। साइकिल नहीं चलेगा। काहे का दिक्कत है साइकिल में? अरे दिक्कत बहुत है। का दिक्कत है? यही दिक्कत है कि जो रुपया बा गुंडागिरी करे, जो गरीब बा का कोई सुनवाई नहीं है। ओकर लड़की के मार दे, जान से मार दे, जलाए दे, और कोई छेड़खानी कर दे। जब लड़कियां निकलती है घर में से, तो जो मोबाइल फैलाए हैं और लवंडिया बाजी करते हैं, तो कहीं उसको बोली बोलते हैं, उसको बोली बोलते हैं। अगर गलत कहे तो कहो, सबका इज्जत नहीं है। इज्जत तो सबका बहन बेटी एक ही है। टाइम में होता रहा ये सब। हाँ, ये सब होता रहा। अब ना होता रहा, तब गुंडागिरी होता रहा। अब ना होता होगा कि कोई के बहनी के बिटियन के कोई करा। अब आ रही हैं कि पहले अखिलेश के टाइम में बहन बेटियां बहुत छेड़ी जाती रही। तो बात सही है, ये तो बहुत बात सही है। जब नोटबंदी हो समय रहल, तो सबका जगह गड्डी पर सूतत रहल, जगह खाए के ठिकाना रहल, ओके सबके बराबर कर दिलन। सब बराबर एक। हाँ, सबके बराबर कर देना। तो कोई तकिया भर के फेंकत बा, तो कोई डलब पर सूतत बा, कोई के खाए में नहीं मरत बा। वोट आता है तुम्हारा? हाँ वोट आता है? हाँ, वोट तो हम कर रहे हैं। कहाँ बुलडोजर में साइकिल? अरे साइकिल निशान, साइकिल निशान, एकदम साइकिल जिंदाबाद। योगी जी काम नहीं करे कुछ बना? अरे कुछ नहीं किए भाई। तो ये सब हाईवे तो बने हैं, सड़क। अरे हाईवे तो बहुत पहले से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो अभी बने हैं। तो अभी तो बने हैं, लेकिन पहले से तो मोदी की सरकार में ये भी बना है। मोदी सरकार में बने हैं। हाँ, अखिलेश यादव भी बनवाए हैं हाईवे एक्सप्रेस, वो भी तो भी बनवाए हैं। उनके सरकार में जो अभ्यर्थी जो पास होकर नौकरी पाते थे, इसमें बेरोजगारी होकर घूम रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। तो अखिलेश यादव नहीं बनवाए। भाई एक्सप्रेस बनवाए कहाँ? हमने तो देखे नहीं अखिलेश को बनवाते हुए। हाँ, यही देखे कि बंदा नदी का जो है विकास कर रहे थे, अमेरिका से घास मंगा कर लगाए, ये सड़ेगी नहीं, 1 ही साल में सड़ गई। अपने यहाँ घास नहीं थी। बनने को तो 10 साल से बन रहा था, लेकिन ये तो 2 साल में बनवा के खाली हो गई। बनारस में समझ लीजिए जाम की स्थिति जो थी, और वो तो खत्म हो गई उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो डेली अप डाउन करते हैं, इसलिए जाम की स्थिति तो पहले से बहुत कम है। हर जगह डिवाइडर और फ्लाईओवर तो इतना बन गया है कि मतलब अब सोचना ही नहीं पड़ता कि जहां आप 1 घंटे 2 घंटे लगते थे, वहां 10 मिनट 15 मिनट में आप पहुंच गए। तो पेट्रोल तो बचा ना आपका। अखिलेश जी के ज़माने में वो स्थिति थी कि 8 घंटे बिजली आती थी, 1 हफ्ते रात, 1 हफ्ते दिन में, और किसान तो मर ही गए। अब भैया जो हो कि अब आज मेरे खेत में पानी भरना, रात भर आज जग्गा होगा। अब तो सोचना ही नहीं, जब मन करे तब भरो। मिला जुला के 22-23 घंटे बिजली आ रही है। मोदी जो किया है वो संसार में कोई करने वाला नहीं है। भैया बता रहे हैं कि बाबा 10 तारीख को मठ वापस जा रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता, हम तो नहीं मान सकते कि
योगी जी हार रहे हैं कि हारेंगे, ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये तो जनता खुद ही बताएगी, ये जनता खुद ही बताएगी। हाथरस का कांड जनता खुद बताएगी। जिस बेटी की गरीब को क्या चाहिए सबसे ज्यादा, जिस बेटी की वो दुष्कर्म करके उसको रातों रात जलाया गया होगा, उस माता और उसके पिता के इससे पूछिए। योगी के ही पास बच्चे हैं नहीं है, न माँ है न बेटा, मतलब है वो तो खुद ही रड़वे हैं। तो तभी तो कह रहे हैं हमारे पास परिवारवाद नहीं है। ये अखिलेश यादव अपने बच्चों को देखिए सर जिसके पास परिवार होता है वो परिवार कहा जाता है। एक हिसाब से है, ये जितना घेरा गया है, कोई कभी बहन बेटी कहाँ बैठेगा खुले में, जब कोई के पास शौचालय नहीं रहेगा। गरीब खाएगा कि शौचालय बनाएगा, ये हमको जवाब दो। काम भी ऐसा चल रहा है कि हम लोग कमा भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, बता रहे शौचालय मिला ये सर देखिए सर, ये जो शौचालय सरकार दी है उसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है। एक ऐसी पहले ये बताओ, वो क्या अपने घर से नल लगाएगा जब सबके पास चापाकल है? और तू क्या वो सबके बाथरूम में लगाएगा नल? अगर 100 आदमी में एक आदमी छूट गया तो गलत इंसान नहीं है। अखिलेश इतना साल से था, कौन बाथरूम बनाया? कोई के गांव में कोई पूछ ले कि हाँ बनाया, या कोई का आवाज दिया, या कोई को 50 रुपया दिया। कोरोना में मर गया, पैदल चल के बसें नहीं चलाई योगी जी। नहीं सर, मैं भी कोरोना में बम्बई था, लेकिन मैं तो नहीं मरा। हाँ, मैं भी तो था, मैं तो 3 साल से था। पूरा मैं लॉकडाउन पूरा फुल बिताया, जून जुलाई अगस्त कुल उसी में बिताया मैं। पूरा बारिश बीत गया तब आया मैं। उसका देन है कि कुछ बच गया, नहीं तो फिर भी पूरा फैल जाता अगर वो चालू कर दिया होता। ये सब दूसरा सरकार रहता ना, कितने उधर ही क्या रहता ना, साथ तोड़ देते, दाना पानी भी ना हो तो बहुत कुछ ठिकान किया। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि वो भाजपा की वैक्सीन लगवाओ नहीं, वैक्सीन लगवा लिया बाद में। अरे वैक्सीन नहीं लगी है, किसके नहीं लगी है? अखिलेश सरकार को वैक्सीन वो नहीं लगवाए। सरकार को तो वैक्सीन नहीं लगती है। मुलायम सिंह यादव लगवाए थे कि नहीं लगवाए? वो लगवाए थे तो कैसे भाजपा? अब सर लगवाए जब कोरोना है ही नहीं तो क्या लगवाए? वैसे भी कोरोना उन लोगों के लिए नहीं है। बिजली का बिल बता रहे गांव में बहुत आ रहा लोगों का। हाँ आ रहा ना साहब, आ रहा है बिजली का हिसाब से आना चाहिए ना साहब, हिसाब से आना चाहिए, बेहिसाब आ रहा है। 7 तारीख को भी चुनाव है, साइकिल चलेगा कि बुलडोजर? अब जो इच्छा करे वो चलेगा, हम सरकार बुलडोजर चलेगी। महंगाई हो गई थी तो महंगाई होगा तो सबके लिए होगा कि हमारे लिए होगा? महंगाई हुआ तो सबके लिए हुआ। जो गरीब हो और जब बरिया रहते हो सबके बराबर कर दे, सबके बराबर कर देना। नीचे से ऊपर सड़क बनवा तो गरीबों डोलत है, अमीरों डोलत है, मोटका नहीं डोलत है। तो ये यहाँ काट के सबसे पेटवा से काट के बनवावत है, बाकी कुछ करत है ना, बाकी गुंडागिरी नहीं न करत है, और कोई के बहन बेटिया के छनकारी नहीं न करवावत है। अभी हमने का कहना में है कि अब की बार मोदी जीता कि हमने के आवास करें, हम लोग घर द्वार ना हो। गैस मिली है? गैस नहीं मिला हमको सर। शौचालय मिला है? हाँ शौचालय मिला है। अखिलेश के टाइम में गैया कटती रहे बहुत, गौशाला बनवावे, गाय गोरू बहुत कट रहे थे सर। अखिलेश के टाइम। हाँ ये समय बंद है तो वो क्या, वो किधर जाएंगे? हमारा कहने को मत जियाओ ना, जब जियाओगे बच्चा दिया दूध खाओ, बच्चे छोड़ दो तो बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताओ? अखिलेश यादव के आने की कितनी संभावना है? वो बोल रहे हैं 400 सीट लेके हम वापस सरकार बना रहे हैं। हमारा समस्या तो 40 सीट भी नहीं निकलेगा उनका। इस बेल्ट में शायद 10 वोट उनको मिल जाए। बाथरूम बनाया घर घर, गैस सिलेंडर घर घर दिया, और फिर उसके बाद ये अपना आवास भी दिया। अब मान लो 100 में से 2-4 छूट गए तो आगे पीछे मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं सबको एक साथ में ही मिल जाए। मोदिया जीती हाँ, अखिलेश यादव आ रहे साइकिल। अरे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप देखिए वो तो कुछ भी है, वो तो बोलेंगे, वो बोले अखिलेश को मेरा 18 सीट बनारस में। अरे तो अखिलेश तो पंचर हो जाए उनका साइकिल। ये देखो पंचर हो गई, पंचर हो गई साइकिल। हाँ उनका साइकिल पंचर हो गई। बुलडोजर वो तो पूरा चाप देगा बुलडोजर। अखिलेश यादव थे तो वो कब्रिस्तान बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे, मदरसों के लिए फंड देते थे। ये जब से आए हैं तो ये मंदिर बनवा रहे हैं, घाट बनवा रहे हैं। वो हिंदुओं के लिए नहीं करते थे, ये मुसलमानों के लिए नहीं करते। तो क्या फर्क है दोनों में? आप एक नजरिए तो दोनों ही कर रहे हैं ना। नहीं, अखिलेश यादव मंदिर काहे नहीं बनवाए? वो तो हिंदू थे ना। आप मदरसा बनवाइए, कोई हमको खुशी है। आप विकास करिए, सबका करिए ना, पर्सनल एक का काहे कर रहे हैं? मंदिर बनाओ, ये तो हिंदू है तो मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद नहीं बनवाए। कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि हिंदू जाके जो है मस्जिद बनवावे। अब वो क्या किए? खाली मस्जिद बनवाए, बाउंड्री करवाए उसका, कहीं हाँ कब्रिस्तान का बाउंड्री कराए, मगर कहीं मंदिर में हाथ लगाए हो? किसी मंदिर में बता दीजिए कि इसमें वो आप श्रद्धा से हाथ लगाए हों।
जब अयोध्या कांड हुआ उस समय कौन था? मुलायम सरकार गोली चलवाए थे ना, उसको कहाँ आप भूल रहे हैं? हमको किसी मुसलमान से हिंदू से कोई नफरत नहीं है। काम करिए सबका करिए, सबका साथ सबका विकास। हिंदू है नहीं कि मुसलमान उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलने का अधिकार है। कोर्ट का फैसला इनके समय में आ गया, हाँ, बन रहा। इनका नाम हुआ। अगर अखिलेश के समय में आता तो अखिलेश का नाम होता। अखिलेश बनवाते मंदिर, लगता है आपको? नहीं बनवाते, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एक भी % नहीं उम्मीद है उनका। जो वो तुरवाए तो बनवाएंगे, ऐसा हो सकता है कभी? उनका सरकार था, उनके पिताजी का सरकार था, क्या किए? हाईवे तो खूब बनवाए, बेरोजगार भत्ता दिया, किसान खेती का वो पानी फ्री था, बत्ती देते थे 24 घंटे, सफाई में प्रोग्राम करवाते। बहुत अच्छे। यही देखिए 5 साल 10 साल पहले यही वायर यही खंभा था। लाइट यहाँ पे 8 घंटे ही था, 8 घंटे, कभी कोई हफ्ता भर गया 6 घंटा। आइए 5 साल में वही लाइट वायर कहाँ से लाइट आने लगा? दिल्ली सरकार कहती है कि हम 300 यूनिट फ्री देते हैं, 305 होता है, 305 का बिल भरना पड़ता है। कैसे फ्री मान लें हम? ये बता रहे हैं कि योगी जी ने कब कहा था? सपा सरकार में तो नौकरी लड़कों का लग रहा था, इनके सरकार में कठो लगा। यादव लोगों की नौकरी। हाँ, यही लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव पक्ष देखते हैं, और बिरादरी में कई लोग दौड़ते हैं, दौड़ निकालते हैं और लड़ते हैं। सब तो घर का अखाड़ा लड़ते हैं, यादव लोग तो असली अखाड़ा लड़ते हैं, फौज पर जाते हैं लड़ने के लिए। और कोई बिरादरी है? यादव लोग मेहनत करते हैं इसलिए उनकी नौकरी। अब काहे नहीं उनकी नौकरी लग रही है? हम तो खुशी है कि वो पहलवानी करे तो दौड़ में करा तो फोर्स में जाता। मास्टर लोग की जगह कड़क अपन नाम लिखे सगुना वो मास्टर बन गए। बता रहे हैं योगी जी अखिलेश की सरकार में उनको नाम नहीं लिखना आता था यादवों को, वो भी मास्टर बन गए। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। मुफ्त टीका का प्रचार नहीं की थी ना सरकार, तो ये कहाँ किए हैं? ये जाके देखिए पेट्रोल पंप हर बड़े बड़े पोस्टर लगा दे मुफ्त वैक्सीन। ये क्या है प्रचार? इसलिए लगवा दिए कि लोग पैसा न लेने लगे। हाँ, का पहले सरकार पैसा ले रही थी? कोरोना बहुत लोगों ने पैसे दे के लगवाई कोरोना वैक्सीन, बहुत लोगों ने पैसे। ये 10 साल पहले पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से लगवाएगा? मुफ्त लिखा रहेगा तभी ना उसको जानकारी होगा। नहीं भैया सबको लगेगा ही, पैसा दे लिखा होगा तब जानकारी। जैसे मुफ्त में वैक्सीन लगा रहे थे, कोरोना काल में मुफ्त में राशन भी दिए होते, कहाँ पे मिला? ये डबल राशन अब किए है ना, डबल राशन महीना से मिल रहा है। ये 4 महीने से नहीं, लॉकडाउन। झूठ बोलने से नहीं हो जाता है छुपाई, पूरा जनता जान रही है कि राशन नहीं दे रहा। पूरे जनता श्रमिक के आने में खाने में कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल जो आ रहे थे खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। वो योगी कहे पैदल आने के लिए, वो जहाँ की सरकार थी वहाँ की सरकार भगाई, अपने से भागे। ये सबके लिए एक सबक था। भाजपा के अलावा दूसरा कोई पार्टी अगर रहता हमारे देश में, वो बेच देता लॉकडाउन से लेके आज तक। जो कि राहुल गांधी बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि राफेल वगैरह का, आज वही मोदी जी नहीं रहते तो हमारे देश का अफगानिस्तान का हाल होता, हमारे इंडिया का जो आज यूक्रेन को हो रहा है। काशी कॉरिडोर जो बना है विश्वनाथ कॉरिडोर, ये तो अखिलेश यादव कह रहे हमारी योजना थी। वो तो कहेंगे ना, उनको एक दम होता तो बनाए क्यों नहीं भैया? ये भैया हमारे पिताजी सपना देखे, ठीक ना, अगर बनवाए हम तो नाम तो हमारा होगा ना। सपना हमारे पिताजी देखे, अच्छी बात है, बनवाए तो हम ना। सपना देखना बुरी बात नहीं होती, और सपना देखने से उस पर आप हावी नहीं हो जाएंगे। मोदी योगी देश प्रदेश बचा रहे हैं। काहे? बिल्कुल बचा रहे भाई 100% बचा रहे हैं, दोनों मिलकर 100% बचा रहे हैं। जितना अच्छा शासन इन दोनों का है उतना पूरे राज्य में योगी, मतलब पूरे देश में जितना योगी जी का चर्चा है उतना किसी का नहीं है। बता रहे हैं कि लोग योगी को रोल मॉडल मान रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग योगी को रोल मॉडल मान रहे हैं, इनके जैसा हम अपना शासन चलाएंगे। महंगाई हुआ है तो विकास भी हुआ है, समझ रहे हैं? विकास हुआ है महंगाई के हिसाब से। जहां आदमी 4 घंटे 5 घंटे में जाता था अब 2 घंटे में जा रहा है। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब सपा का सरकार था पिछली बार, जब चुनाव आया तो वो राहुल गांधी से हाथ क्यों मिला लिए? जब तो उनका पर्याप्त वर्तमान में सरकार था ना, बनाए थे ना, विकास किए थे, तो दूसरे का सहारा क्यों लिए? डूबती नैया का राहुल का तो डूबती नैया है, तो उनसे तब उनसे सहारा क्यों लिए, हाथ क्यों मिलाए? जितने गरीब हैं सब अखिलेश तो इनके राज में परेशान हैं। योगी के राज में परेशान है, सब गरीब परेशान है। कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार न कर्जा में है। हम तो परेशान नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं। लेबर वर्क है, अभी लेबरी करके आ रहे हैं, परेशान है। परेशान है, जनता परेशान है, गरीब आदमी
1000 एक बार आया था श्रम कार्ड में, अभी 5 रुपये फिर आया है। वगैरह लगा लेबरी करके आ रहे हैं, कहाँ परेशान है? सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए काम हो रहा है और काम दिख भी रहा है, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते कि एक हरिजन का नहीं हो रहा है, एक पंडित जी का नहीं हो रहा है तो सबका हो रहा है, किसी भी बिरादरी का हो रहा है। यदि राशन मिल रहा है तो इसमें नहीं देखा रहा है मुसलमान है, हिंदू है, चमार है, पासी है, कुछ नहीं, सबको बराबर एक तरफ से मिल रहा है। और ये रोड पर चल रहे हैं, रोड देख कर नहीं, इसको मत चलने दो, इसको मत चलने दो, सबके लिए बना है रोड, विकास कर रहे हैं देश के लिए। बनारस के बारे में 70 साल में क्या होता, जो सबके हित का काम हो उसी को विकास कहते हैं। पर्सनल एक आदमी का हुआ तो वो विकास नहीं हुआ। सबका विकास कैसे, मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद नहीं बनवा रहे। ऐसा है मंदिर मस्जिद, तो जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद बन रहा है, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर बन रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए, वो कह रहे हैं हमारी सरकार। अरे कुछ नहीं, तो हमारे सपने में भी रोज आते हैं शंकर भगवान, रोज आते हैं। हम तो झूठ, तुम्हारे भी सपने में आएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शंकर जी या भगवान जी के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकते हैं, सीधे झूठ बोलेंगे। तो उसका का लिए, उनका का लिए क्या जनता न है, कोई जनता विरोध कर रहा है उनका। ऐसा है इतना रोड 100 में 10% तो करेंगे ही, चाहे कितना भी अच्छा काम हो जाए 10% तो करना अनिवार्य है। तो वो तो उनको करना है, ठीक है, करना चाहिए। विपक्ष को होना भी जरूरी है, विकास अगर करना है तो विपक्ष रहना जरूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा, अपने मन का करेंगे लोग। अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे मजबूत करने के लिए? क्या बोल रहे हैं? वही बात ना, क्या कह रहे हैं भैया? राशन फ्री में जो मिल रहा है उनका खा भी रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं उनका है। अरे यहाँ तो ये तो गलती है सरकार की, फ्री का कुछ देना ही नहीं चाहिए जनता को। अभी विकलांग आदमी को मिलना चाहिए, ना, जो कामिल है उसको नहीं देना चाहिए। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है, तो वो सिर्फ मुझसे तो नहीं ले रहे हैं ना, सभी से ले रहे हैं ना, जो बड़े बड़े आदमी सबसे लेकर बाकी गरीबों को ही दे रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी और वो भाषण दे रही थी, उनके ही पार्टी के सदस्य उनको चक्का मार रहे थे और कमेंट कर रहे थे गंदे गंदे। जब वो अपनी खुद की बीबी को नहीं बचा सकते तो दुनिया को क्या बचाएंगे? अखिलेश जी का सरकार था, बल्टा वाले लेके चलते थे यादव लोग, वो हट ही नहीं रहे थे रोड पर, चाहे किसका हाथ टूटे चाहे गोड़ टूटे, यही लोग का हाल था। अब तो भाई धीरे से हटा लेते हैं। पहले बल्टा की सरकार था, भाजपा की सरकार है, अब बुलडोजर की सरकार आ गई। बुलडोजर की सरकार रहेगी। ये काहे ऐसा करते थे? अब क्या मालूम भाई, मेरा किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं कि किसका सरकार बनेगा, यादव लोग बोल देंगे मेरा सरकार बनेगा, उनका सरकार बनेगा कि सपा की सरकार बनेगा। सपा की सरकार नहीं बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगा योगी जी का, और किसी का बनेगा नहीं। वो कह रहे मठ भेज देंगे बाबा जी को अब की बार, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे उन तो मठ ने फुदा रहलन, आपका आप बेटा भजिया उन फुदा चल जाइए नदी बारी। मोदी जी के साथ बात कोई दिख रहा है तो फिलहाल यही तो ठीक दिख रहा है। हिंदूबाजी सरकार चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में मुसलमान का राज आ जाता। कम से कम हिंदूबाजी सरकार है ये। अखिलेश भी तो हिंदू हैं। हिंदू हैं, बाकी ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। वो हिंदू नहीं है, कहीं किसी एंगल से हिंदू नहीं है, किसी एंगल से हिंदू नहीं है, वो किसी भी एंगल से हिंदू नहीं है। नहीं है, नकली वगैरह हाँ की बात अलग है, हिंदू नहीं है। मुसलमान काम करिए, कहा हिंदू हूँ, किस बात का? मुसलमान में तो नागरिक हैं देश, नागरिक हैं तो कहा पक्षबाजी क्यों करते हैं? पक्षबाजी क्यों करते हैं, बताइए, पक्षबाजी क्यों करते हैं? ये कह रहे हैं कि अखिलेश के टाइम भी तो यही होता था कि बस क्या अखिलेश का मतलब का नकली गलत कही ना, अखिलेश केवल यादव भर्ती करते अरे तो मेहनत करबा तब भर्ती होगा, घर में बैठे से भर्ती हो जाबा। मेहनत करते हैं, ठाकुर ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हैं, सब लोग घर में सोते हैं। अखिलेश के समय में जैसे यादव भर्ती हुए, आप कह रहे मेहनत करते थे, इनके समय में ब्राह्मण और ठाकुर भर्ती हुए तो वो मेहनत नहीं करते होंगे। ठीक है, चुनाव जो आया है पछली जातियन का भी भूत सवार है, बाद में मालूम हो जाए, सब मालूम हो जाए। अरे 5 साल हम लोग 5 साल मालूम हुआ है। अब वहीं से सरकार बनी नहीं, वहीं से धमका रहे हो। 5 साल अच्छा सरकार देखी है, सरकार बनी नहीं, वहीं से धमका रहे हो। विकास का बात है यहाँ, जातिवाद का बात नहीं कि अगली है। वो देखा कितना बड़ा विकास हो रहा है, वो तो जान ही रहे हो कितना बड़ा विकास हो रहा है। सब लोग देख रहा है विकास, वो तो सब देखता है विकास, एक दो लोग नहीं, सब लोग देख रहा है। राशन मिल रहा है? राशन मिलता है का? अखिलेश की सरकार में राशन नहीं मिलता रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, पगला मत जा, पगला जा। कह रहे हैं ना, किसान का पैसा पाते हैं ना, हम भी तो किसान हैं, हम भी किसान हैं, मगर हम नहीं लेते हैं। पैसा तो हमारा बहुत पहले से मिलता है। कौन सा सरकार मिला? किसान सम्मान निधि मिलता है पैसा, कौन सरकार दिया वो? अखिलेश से शुरू है हमारा। अखिलेश से कैसे सवाल नहीं पैदा होता? कैसे बात कर रहे हैं? गन्ना का बिल नहीं दे रहे थे, गन्ना किसानों को पैसा नहीं दे रहे थे, कहाँ से देंगे वो? अच्छा ठीक है भैया, हम तो किसान हैं। चलिए बीजेपी सरकार बढ़िया है। बढ़िया नहीं है, नहीं बढ़िया है सरकार, जबरदस्ती मत बोलिए, आपको अच्छा लगे तो बोलिए, जो आपको अच्छा उसी का पकड़ करिए। काम अच्छा किए, सही पे महोत्सव करके डांस देखें अच्छे से, बस
बस यही काम अच्छा हुआ उनके में। नहीं करवा रहे बेचारे। हैं? अब क्या नहीं करवा रहे सफाई महोत्सव? पैसा रही तुम करेंगे ना, सरकार गई जनता का पैसा सफाई महोत्सव करवा रहे हैं। अब क्या नहीं हो रहा सब होना ही होना है। तब आएंगे तो फिर सफाई बस बस वही काम होना ही होना है। 24 घंटा बिल है भैया, लाइट है 24 घंटा लाइट अकेले जाएंगे बस वो सफाई महोत्सव के अलावा कुछ नहीं करेगा वो। 2 साल सन दे रहे हैं, मान लीजिए ठीक है, थोड़ा अगर महंगाई हुई है मान रहा हूँ, 200 रुपये का 300-500 रुपये का रोज शराब पी रहे हैं लोग, तो क्या 120 रुपये किलो का नहीं खा सकते हैं? डालडा घी सब कोई शराब नहीं पीता, लेकिन तेल तो सबको ही खाता है ना। ठीक है, तेल सब लोग खाता है, थोड़ा कम खाइए। आज 2 साल से आदमी अगर दे रहा है अनाज, जनता के ऊपर होती, जनता चाहे तो उसको कंट्रोल आज करे। अगर आज मोदी सरकार नहीं रहता तो लाश उठाने वाला कोई नहीं रहता। मोदी सरकार को कमचा तुम लोग साइकिल के पहिने घूम वोट पड़ेगा मोदी सरकार के, बम्पर से पड़ेगा बनारस टूंगा। जितना हमारे भैया बहनी सबको सब पड़ेगा मोदी सरकार के बम्पर से वोट पड़ेगा। एकदम भाई मिलकर हम अपन ले ली, भाई मिलकर जनता को छोड़ेगा, मिलकर हम ले ली। योगी जो कुछ काम बढ़िया लगा, सब बेकार। वो उनका कोई काम ठीक नहीं है। वर्धा छोड़ दिए, किसान का चल रहा है, कोई लाभ नहीं है। वो तो गौ हत्या पर रोक लगा दी इसलिए है। तो हाँ लगा दिया ठीक है, लेकिन तो जनता तो मर रही है खाने के लिए, जनता तो मर जाएगी ना। राशन तो दे रहे हैं। अच्छा राशन दे रहे हैं, क दिन के दे रहे हैं? 2 बार दे रहे हैं महीने में। 2 बार दे रहे हैं तो क दिन का दे रहे हैं? का 1 महीना आदमी खा लेगा 10 प्राणी? आप ही बताइए, खेती में नहीं होगा किसान के तो कहाँ से खाएंगे? 2 दिन दे रहे हैं, 10 आदमी है तो 10 आदमी का कहाँ से खर्चा चलेगा? केवल गेहूँ चावल नहीं है और कुछ उसमें है। अच्छा मोदी जी वो बनवा दिए बढ़िया मंदिर बनारस का एकदम। मंदिर बनाए तो मंदिर में कौन जाएगा? मंदिर में कौन जाएगा? पूंजीपति जाएंगे ना कि गरीब जाएंगे? बताइए आप। कोई भी मंदिर बना वो तो सबके लिए है, गरीबों के लिए भी है। गरीब कहाँ जाएंगे? कमाने खाने में खुदा पैसा लेके जाएंगे पूजा करने। गरीबों का मसीहा है बुलडोजर, समझे? जो गरीब इस समय बच्चे हैं, घर तोड़ दिए बुलडोजर चलवा। बुलडोजर तो का सबकी थोड़ी तोड़ रहे हैं, सबकी थोड़ी तोड़ रहे हैं। किसी गरीब को बताइए, किसी गरीब का घर टूटा है? नहीं, किसी का टूटा है। किसका टूटा है? बुलडोजर किसका तोड़ा है मालूम है? माफिया का, भूमि माफिया का तोड़ा गया है, गरीबों का नहीं। तो गरीबों को तो बनाया गया है, बना है ना। नरसिंहपुर में प्रधानमंत्री आवास 608 पास, मतलब 1500 पास हुआ था, 608 फिलहाल बन के तैयार है। 1 महीने के बाद सबको मिल जाना है। तो क्या अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है? अब मैक्सिमम हम जानते हैं उसमें से 60-65 लोगों तो हम जानते हैं जो कि जगह जगह मतलब दुकान पे काम करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ करता है, उसको मिला उसमें। अखिलेश यादव ने अभी बोला कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, ब्राह्मणों का ही इनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने मूर्ति बनवाई भगवान परशुराम की, ब्राह्मण सम्मेलन किया। अच्छा एक बात बताइए, जब ये सत्ता में थे तो इनको याद नहीं आया कि परशुराम भी हैं? तब राम भी इनको याद नहीं आए, कृष्ण भी याद नहीं आए, परशुराम भी याद नहीं आए। ठीक है, जैसे ही चुनाव आया इनको परशुराम याद आ गए, फिर राम जी याद आ गए, कृष्ण जी याद आ गए, अभी कुछ दिन में और कोई याद आएगा। तो बस चुनाव में याद आता है, उसके पहले कोई नहीं याद आता है। उसके पहले खाली हज हाउस दिखता है और खाली टोपी लगा के घूमना दिखता है। इस बार तो वो वाली नहीं लगाई, मुस्लिम वाली। अरे आजम खान जी जेल में है ना, आजम खान जी बाहर होते तो फिर लगा घूमते हो। क्या माहौल है इस बार? भाजपा का तो ठीक है। क्यों? अरे क्यों क्या, पूरी जनता उन्हीं को चाहती है। अखिलेश यादव तो 400 सीट लेके आ रहे हैं। के अखिलेश यादव वो अपनी जमानत बचाएं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बिजली गए हैं, 300 यूनिट फ्री देंगे, फ्री राशन हम भी देंगे। उनके राज्य में बिजली थी ही नहीं तो कहाँ से दे देंगे अब? ये बताइए, 24 घंटा में 6 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, अब पैसा जितना लगता था उतना ही लगता था। तो बताइए उसके क्या करेंगे? इनके समय में तो महंगाई बहुत बढ़ गई है भाई। जब काम लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो काम भी तो नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार सब बोल रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी तो है, मगर देखिए काम करेंगे तो काम है, काम नहीं करेंगे खाली बैठ के खाने वालों के लिए काम कहीं नहीं है, महंगाई तो ही है। जब बनारस में जो बना दिया पूरा कॉरिडोर बना दिया, हाँ। मस्जिद छुपा दी, हाँ। तो ये जो है बनारस को तो गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है सबसे तो बड़ा। बनारस को तो बना ही दिया, ऐसा कभी जिंदगी में कभी भविष्य में कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। उससे क्या फायदा मिल रहा बनारस के लोगों को?
क्यों? बनारस एक तीर्थ स्थल है, पूरे विश्व में बनारस का एक तीर्थ स्थल नाम है उसका, जिसको कहते हैं काशी विश्वनाथ। तो उसको क्या करेंगे अब? वो तो बहुत प्राचीन रहा है, काशी विश्वनाथ आज का थोड़ा ना है। तो उस प्राचीन का उस गलियारे में क्या था? कोई महत्व था? कुछ नहीं। आप जो दर्शन करने जा रहे थे भोलेनाथ का, तो गोबर पर से चढ़ के जा रहे थे। कचरा जो है आपके पैर में लग जाए, कहीं भी लग जाता था पैर कचरा का, तो उसका क्या प्रभाव है? अब तो देखिए एकदम साफ सुथरा वो है, घाट बन गया है, पर्यटक भी आने जाने लगे। क्या नाम है आपका? राधा देवी। राजभर हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर 2 राजभर हैं, अनिल राजभर, अरविंद राजभर। हाँ। किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है समुदाय? हम लोग का अरविंद राजभर को झुका जाता है। ओम प्रकाश राजभर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का। क्यों ऐसा? ऐसा कि अनिल कुछ करे नहीं है, हम अनिल घमंडी हो गए हैं। अथवा राजभर बस्ती में जाते नहीं है, जाते हो तो मुसराने में जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा में रहे, ठीक, सरकार में शामिल रहे, फिर चुनाव के समय आया हुआ इसी के पास चले गए। उनका सुनवाई नहीं हुआ इसलिए पार्टी छोड़े हैं। क्या सुनवाई नहीं? किसी बात के लिए हम लोग का प्रस्ताव कोई भी बोल रहे थे, नहीं होता, बोल रहे थे हमारे बेटे को टिकट दीजिए, नहीं मिला इसलिए छोड़ दिए, नहीं मिला टिकट। तो वो तो भाजपा तो कहती है हम परिवारवाद नहीं करते हैं। क्यों? उस वही गलती है ना, करना चाहिए परिवारवाद। काहे नहीं करेंगे? परिवार से तो परिवार में नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। नहीं मिला है तो। अच्छा, योगी जी का कुछ काम अच्छा रहा कि सब गड़बड़ रहा? योगी जी का तो कुल काम हुआ है कि साढ़ भैंसा चलो में पूरा खेती चल जाता है। सही में हाकत हाकत आदमी बिया जाता बा, साल भर दे। हाँ, 5 किलो गेहूं दे के 50 किलो चरा देते हैं। ये देहले लहले कौन फायदा हो? ये सम्मान नहीं ओबीसी। अरे कैसे सम्मान नहीं है भाई? हमको आके माल्यार्पण करेंगे डेली, तब हम मानेंगे हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये लोग का किसका सम्मान किए हैं? मायावती जी आई, घर घर गुंडा पैदा कर दी, हर जनरेटर लगवा के। हाँ, वो विकास की थी, हाथी खड़ा कर दी, उससे पेट भरेगा। आज लोग कहते हैं कि रोड से पेट भरेगा, रोड से पेट नहीं भरेगा, हाथी से पेट भरेगा। हाँ, वो तो हाथी खड़ा की ना, कि और कुछ की। और राशन, सबसे बड़ी तो शौचालय की जरूरत होगी। अब तो कहीं भी आप गांव में देखें गंदगी तो नाम मात्र की 1-2 जगह रह गई है, बाकी सब जगह शौचालय हुआ। और ये नहीं है कि केवल एक बिरादरी को मिला है, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, जनरल हो, किसी भी कास्ट का हो, सबको मिला है। पिछली बार झुकाव किस तरफ था राजभर बिरादरी का? पिछली तरफ तो अनिले को दिए थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार क्या नाराजगी हो गई उनसे? यही नाराजगी है कि एरिया में दिखते नहीं है, किसी काम के लिए जाओ तो मिलते नहीं है। क्या कहें दादा? कोई काम नहीं करते अनिल राजभर। अच्छा, मंत्री बना दिए मोदी जी उनको, बढ़िया आप लोगों को। मोदी जी बना दिए, जनता बना दिया, फिर भी दिखाई नहीं देते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। मोदी जी तो कर रहे हैं कुछ काम। अच्छा, मोदी जी कर रहे थे, जो उनका नीचे है वो कहेंगे तब लोग करेंगे, जब वो कहवा नहीं करेंगे कहाँ से वो काम। इस बार इधर विधानसभा में मायावती जी का क्या है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है इस बार विधानसभा में। रघुनाथ चौधरी लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, रजगरा विधानसभा से। बहुत बढ़िया माहौल इनका है। बहन जी तो बहुत कम निकलती हैं रैलियों में। एक्टिव नहीं है। कल रैली है बहन जी का संदहा में, यही बनारस में संदहा में रैली हो रही है कल। हर जिले में रैली कर रही हैं। तो मीडिया फिर ये इस तरह की हवा उड़ाई जा रही है कि बस लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़ाई बसपा अच्छा लड़ रही है चुनाव। मीडिया जो है कभी बसपा का फुल रूप नहीं दिखाता है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि बस भाजपा और समाजवादी, लेकिन यहाँ जो है बसपा जो है 1 नंबर पर अजगरा में है, चाहे माने मीडिया चाहे ना माने। तो सरकार बनने की संभावना है बहन जी? बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की। आपका क्या विचार है? आनी चाहिए कि ये जानी चाहिए? नहीं, हम तो सोचते रहे कि रह जाए तो ठीक है भाई। रह जाए तो ठीक है। हाँ, अखिलेश यादव में क्या समस्या है? ठीक हो ना, बढ़िया बा ना, आपके सब बढ़िया बा। गुंडागर्दी बताते हैं ज़्यादा होती थी उनकी सरकार। अब भाई होत बात है वो कि क्या करे। बनारस में इतना बनवाए हैं मोदी जी, कॉरिडोर बनवा दिया, वो विकास इधर गाँव तक आया है कि बस वो वहीं तक सीमित है, शहर तक नहीं आया? तो भाई नहीं है उतना, लेकिन कम आया, कम आया। बिजली पहले से क्या है? बिजली तो बहुत बढ़िया है। सरकार आपके यहाँ से रिपीट होनी चाहिए। हाँ, ठीक काम किए। हाँ, बहुत अच्छा कार्यकाल था। क्या अच्छा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा था? अरे हर चीज़ अच्छा है, न जातवाद है न कुछ है, रोड रास्ता हर चीज़ है। तो बता रहे ठाकुर लोग बहुत बढ़ गए उनके सरकार में। कभी नहीं है यार, कोई जातवाद है नहीं है। भर्ती सब बीजेपी सरकार में कोई जातवाद नहीं है।
ये 100% सत्य है। कोई किसी प्रकार की जात पात कोई गरीब सताया जा रहा हो या अमीर बढ़ाया जा रहा हो, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। कोई जातिवाद नहीं है, जातिवाद सपा बसपा में रहती है। सरकार का सर गरीब इंसान मरद बन और का सर सरकार तो गरीब बना देलन सरकार योगी जी। और हमने तो गरीब रह गई और गरीबी में गरीब हो गई। राशन वासन जो दे अरे रहे हैं, राशन देथन तो एक तरफ से देथन तो एक तरफ से लेतो तो हैं। अरे 200 रुपया किलो तेल जिंदगी में हमने ना खैली खात बाई। अब आदमी न कमा तो हमने खैले बिना मर जल जाई। चाटे किस्ती वही बढ़वा देले बैन तो मन चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देले हन, तो हम लोग हर तरह से तो परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी है कि महिलाएं रात में भी आराम से घूम सकती हैं। अरे रात में घूमे आराम से और खैले बिना मरे आराम से घर में बैठ के। राशन दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा राशन है, दाल गेहूँ चावल सर जी हम लोग खा जाई। तेलवो तो चाहिए, मसालो तो चाहिए, रिफाइंड भी तो दे रहे हैं। रिफाइनिया तेलवा 2 दिन खा। फिर दीपक कुमार चौहान, ग्राम प्रधान अनोरा। चौहान हैं आप? जी जी। दारा सिंह चौहान तो चले गए, सपा में बोल रहे हैं कि ओबीसी का सम्मान नहीं है। वो सब चोर है ना जी देखिए, ये तो उनकी सोच है। ये तो मान लीजिए कि वो मंत्री थे जो भी वन विभाग के मंत्री थे, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था। वो तो देखिए अपना देख रहे थे, हमको जहाँ तक लग रहा है कि वो अपना सिस्टम बना रहे थे। लेकिन आज हमारे जनता हमारी देख रही कि हमको क्या करना है। वो हमारी बिरादरी से हमको नहीं जोड़ना है कि हमारे बिरादर वहाँ चले गए तो हम भी वहाँ चले जाएं। आज हमको अगर विकास दिख रहा है तो हमको वही चीज चुनना है। हम भाजपा के वोट देव, भाजपा के। गमछा तो डालो साइकिल का का देत बा, हम ओढ़ा बदे तो का करी, ओढ़ा बदे देत हम का करी। साइकिल पर भी चढ़े और गमछा भी समाजवादी के डाले और वोट दे भाजपा के। तुम लोग खेल करे दे रहो न खेला होता। राशन देता है फ्री में, 2 महीने में 2 हम हर साल खरीदत रहे, बाकी इसको बेचा के होता। अपन घरे वाला ओकरे बाद हमके घरों बनवा दे रहे। घर भी बन गया तुम्हारा? हमारा घर भी बन गया। ओकरे बाद हमारा गैस भी मिल गया, लाइटिंग भी। अब काले बोकर करे जा ले। पब्लिक को जो सब कुछ सबके लिए मिलेगा उसी से निकलेगा, गमछा बांटने से नहीं निकलेगा। ये गमछा ओढ़ा के ना पब्लिक को भरमाए हैं कि 8 सीट मेरा बनारस में, एक भी नहीं है, 0 है 0। विधानसभा में पहली बार देंगे इसमें। तो किसको? कमल को देंगे, बुलडोजर को अपने। अरे कमल का फूल खिलाएंगे, खिलाएंगे। सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अरे क्या हुआ नहीं मिल रही है, क्या हुआ नहीं मिल रही है, मिलेगी। हाँ, अरे जैसे 5 साल बैठ के 5 साल और बैठ करेंगे, क्यों नहीं आएगी। कमल पे कीचड़ में हमारे कमल खिलेगा सबसे मस्त। साइकिल नहीं चाहिए हमको, साइकिल पंचर हो जाएगा उसमें पैसे। साइकिल पंचर हो जाएगा, हवा गुंग हो जाएगी। हाँ, वोट आता है तो नहीं तो क्या हुआ। वोट नहीं आता तब भी पंचर करो। हाँ, पंचर। हिंदुस्तान में तो इसका भी हक है। कह रहे पंचर नहीं हो सकता। नहीं होगा, पंचर होगा। खिलेगा तो कमल का फूल खिलेगा।